Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn about causative verbs. हम causative verbs को समझने की कोशिश करते हैं. So let's try to understand what causative verb is. Causative verb होता क्या है और कहाँ पे यूज होता है? Basically, when we cause someone else to do something for us, we will be using causative verb. जब हम अपना काम या कोई भी काम किसी दूसरे से करवाएं तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? हम कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आई मेड हिम टू माई वर्क, मैंने अपना काम उससे करवाया. लाइकवाइज यू कैन से आई हैव हिम टू माई वर्क. इसका मतलब ये क्या है? मैंने अपना काम उससे करवाया. आई गेट हिम टू माई वर्क, सॉरी, आई गेट हिम टू डू माई वर्क. क्योंकि जब गेट आता है तो हम क्या यूज करते हैं? टू डू. ओके, इन्फिनेटिव आएगा. आई गेट हिम टू डू माई वर्क. आई हैव माई वर्क डन. इसका पैसिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है. लाइकवाइज आई गेट माई वर्क डन, आई लेट हिम डू माई वर्क. यहाँ तक जितने भी ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इन सब का जो मतलब है, जो मीनिंग है, दैट इज सिमिलियर, सेम है कि मैंने अपना काम उससे करवाया. अब यहाँ पे क्या? आई हेल्प हिम टू डू द वर्क. अब यहाँ पे टू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. सो सिंपली यू कैन से कि आई हेल्प हिम डू द वर्क, और यू कैन से आई हेल्प हिम टू डू द वर्क. मैंने उसको उसका काम करने में उसकी मैंने क्या की? मदद की. तो यहाँ पे देखें कि आई मेड हिम टू माई वर्क, हैव हिम, गेट हिम, हैव माई वर्क डन, गेट माई वर्क डन, लेट हिम टू माई वर्क. ऑल आर सिमिलियर इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग. इनकी मीनिंग क्या है? सेम है, मीनिंग सेम है. बट आप इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते. वाई? क्योंकि इन सब का जो यूसेज है, दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं. कॉन्टेक्स्ट इज नॉट द सेम. सेंस जो होगा वो सेम नहीं है. दो के देयर मीनिंग इज सेम, मीनिंग सेम है, बट सेंस इज नॉट. इनका जो सेंस है वो सेम नहीं है. तो कॉजेटिव बेसिकली होता क्या है? कॉजेटिव का मतलब होता है कि व्हेन यू कॉज someone else to do something for you, when you make someone else do something for you, when you have something else do something for you, when you get someone else to do something for you. जब आप कोई भी काम किसी दूसरे से करवाते हैं तो आप कौन सा वर्ब यूज करते हो? पॉजिटिव वर्ब्स यूज करते हो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि these 5 आर पॉजिटिव वर्ब्स. वो ये समझते हैं कि ये 5 क्या है? पॉजिटिव वर्ब्स है, बट ऐसा नहीं है. आप दूसरे भी वर्ड यूज कर सकते हैं इनकी जगह पे. बट जो मेनली जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को, वो इन पांचों में होती है. दैट्स व्हाई इनको पॉजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में रख के हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस में वो कैसा बनेगा और ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा. ओके, नाउ यू कैन फोर्स समवन टू डू समथिंग फॉर यू. You require someone to do something for you. किसी को आप फोर्स भी कर सकते हो कोई काम करने के लिए, किसी को आप पुश भी करते हो कोई काम करने के लिए, किसी को आप परसुएट भी करते हो, कन्विंस भी करते हो कि भाई प्लीज आप ये काम कर लें. अगर ये आप काम करते हैं तो जो है आप जो है वो क्या होंगे? कामयाब होंगे. सो नाउ यू सी, आप उसको कन्विंस कर रहे हो, आप उसको परसुएट कर रहे हो. तो इट मीन्स कि आप फोर्स भी कर सकते हो किसी को पुश भी कर सकते हो, किसी को परसुएट भी कर सकते हो, किसी को कन्विंस भी कर सकते हो. तो आप कौन से वर्ब यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग पॉजिटिव वर्ब्स. आप फोर्स भी यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, आई फोर्स्ड हिम टू राइट अ लेटर. आई फोर्स्ड हिम टू राइट अ लेटर. नाउ यू सी, फोर्स्ड के साथ मैंने क्या लगाया? टू राइट. उसके साथ इन्फिनेटिव लगाया, वो बेयर इन्फिनेटिव नहीं, बेयर एस. इनके साथ मेड हिम टू माई वर्क, बेयर इन्फिनेटिव. कौन सा लगा? बेयर. इसको हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू. जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं दैट इज विदाउट टू, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है. लाइकवाइज आई हैव हिम टू माई वर्क, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव टू. वेयर एज जब गेट को इस सेंस में यूज करते हैं तो वहां पे आप क्या यूज करते हो? इन्फिनेटिव यूज करते हो. और हैव और गेट का जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो भी पॉसिबल है जब आपका फोकस है काम करने वाले पे, कि किसी से आप किससे काम करवा रहे हो या आप किससे आपने काम करवाया, तो आप उस बंदे को मेंशन करते हो तो ये स्ट्रक्चर यूज करोगे. इफ योर जो है आपका जो फोकस है दैट इज ऑन द वर्क बीइंग डन, तो वो किस पे आपका फोकस होगा? देन यू विल बी यूजिंग दिस स्ट्रक्चर. ओके, तो
और लेट के साथ भी आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हो, वेयर एज हेल्प के साथ आप इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हो और बेयर इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हो। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ हम कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में मेक आएगा, किस कॉन्टेक्स्ट में हैव आएगा और किस कॉन्टेक्स्ट में गेट आएगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा पॉजिटिव वर्ब यूज होगा। द फर्स्ट पॉजिटिव वर्ब मेक। अब हम मेक किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे? सो आई हैव रिटन टू कॉन्टेक्स्ट, दो सिचुएशंस हैं वेयर यू आर सपोज टू यूज मेक। अब इन कॉन्टेक्स्ट में आप हैव, गेट, हेल्प एंड लेट जो है वो यूज नहीं कर सकते, जो कि यू कॉज समवन एल्स टू डू समथिंग, और ये भी उस सेंस में यूज होते हैं बट नॉट इन दीज कॉन्टेक्ट्स। उनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग होगा, वो दूसरी सिचुएशन में यूज होंगे। ओके, सो नाउ द सिचुएशन इज कि व्हेन यू फोर्स समवन टू डू समथिंग, जब आप किसी को फोर्स करते हो कोई काम करने के लिए तो आप कौन सा पॉजिटिव वर्ब यूज करोगे? मेक। लाइकवाइज व्हेन यू रिक्वायर समवन टू डू समथिंग, जब आप किसी से मतलब कोई काम करवाते हैं तो भी आप क्या यूज करोगे? मेक यूज करोगे। अब नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे। माई पेरेंट्स मेक मी क्लीन माई रूम, मेरे जो वालदेन हैं वो मुझसे मेरा रूम जो है वो साफ करवाते हैं। नाउ यू सी यू कैन रिप्लेस द वर्ड मेक विथ फोर्स। फोर्स के साथ भी आप इसको क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो कि वो मुझे फोर्स करते हैं कि मैं अपना रूम खुद से क्या करूं? क्लीन करूं, साफ करूं। ओके, जब आप फोर्स लगाएंगे, ओके, माय पेरेंट्स मेक मी, तो आप क्या यूज करोगे? टू क्लीन। क्या होगा? टू क्लीन। सो फोर्स भी क्या है? दैट इज द पॉजिटिव वर्ब एज वेल, बट दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या लगता है? इंफिनिटिव लगता है, और वो उसका मतलब सेंस से ही हमें समझ आ जाता है कि फोर्स, फोर्स क्या है कि किसी से कोई काम जबरदस्ती करवाना। तो माय पेरेंट्स मेक मी, अब मेक से पता नहीं चल रहा था, इससे पता नहीं लग रहा था कि ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है, until and unless you learn its usages। जब तक आप इनके यूजेज को आपको नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता होगा कि मेक का मतलब फोर्स है यहाँ पे। तो माय पेरेंट्स मेक मी क्लीन माय रूम, और यू कैन से माय पेरेंट्स force me to clean my room. Likewise, they made me tell them the whole story. उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं उनको पूरी कहानी बताऊं। Now you see कि they forced me to tell them the whole story. Okay, I hope कि आपको समझ आ गया होगा। Likewise, who has made you cry? तुम्हें किसने रुलाया? तुम्हें किसने रुलाया है? It means कि someone else has forced you to cry. तो मार के भी, तो वो भी क्या है? प्रेशराइज करके। तो प्रेशराइज करके भी हम क्या यूज करेंगे? मैक यूज करेंगे, किसी को अंडर प्रेशर ला के। ठीक है, तो यहाँ पे हु हैज मेड यू क्राई, किसने तुम्हें टॉर्चर करके, किसने तुम्हें मार के क्या है? रुलाया है। तो यहाँ पे भी हु हैज फोर्स्ड यू टू क्राई, तो वो रिप्लेस हो सकता है। लाइकवाइज व्हाट मेक्स यू लाफ, जैसे स्टूडेंट्स पीछे क्लास में बैक बेंचर्स जो होते हैं हंसते हैं ना अचानक से, तो टीचर जो है वो पूछते हैं उनसे कि व्हाट मेक्स यू लाफ, तुम किस बात पे हंसे, और तुम्हें किस बात ने जो है किस चीज ने हंसाया। इट मीन्स के व्हाट फोर्सेज यू टू लाफ, व्हाट फोर्सेज यू टू लाफ। अब इनमें रिक्वायर भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब नाउ यू सी, जब भी आप टेंस यूज करेंगे, टेंस, तो टेंस किसके साथ यूज करोगे आप? पॉजिटिव वर्ब के साथ। किसके साथ यूज करोगे? पॉजिटिव वर्ब के साथ। यू वॉन्ट बी यूजिंग टेंस विथ बेयर इन्फिनेटिव, ये बेयर इन्फिनेटिव ही यूज होंगे। इट हैज नथिंग टू डू विद द टेंस, इसका टेंस के साथ कोई भी लेना देना नहीं। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। क्या यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1। ओके, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि आप यूज करते हो सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस क्या, जिससे आप कोई काम करवाना चाहें, जो बंदा हो, ठीक है ना, कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग, कोई भी काम आप चाहते हैं कि हो, या कोई भी बंदा, ठीक है, जिससे आप काम करवा रहे हैं वो, एंड देन प्लस कौन सा आएगा यहाँ पे? बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ यू सी, सब्जेक्ट पॉजिटिव वर्ब कौन सा? मेक, ये मेक का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट मेक पर्सन, जिससे आप कोई काम करवा रहे हो, देन बेयर इन्फिनेटिव, एंड देन
लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लाइकवाइज यहाँ पे क्या है, माई पेरेंट्स इज द सब्जेक्ट, मेक इज द कॉजेटिव वर्ब, मी आई एम द पर्सन हु विल बी डूइंग दिस, जो है दिस वर्क, ये वो बंदा आ गया पर्सन, और पर्सन भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। या कोई भी आप नाम यूज कर सकते हैं कि माई पेरेंट्स मेक अली, या माई पेरेंट्स मेक माई ब्रदर, माई पेरेंट्स मेक अली, कोई भी मतलब नाम भी आ सकता है। ओके, सो क्लीन इज द बेयर इन्फिनेटिव एंड माई रूम इज एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई किसी को आप फोर्स करें या किसी से रिक्वायर, कैसे रिक्वायर का मतलब कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल requires us, the principal, okay, the principal requires us wear the dress, wear the dress, wear the uniform, wear the uniform। अब वो चाहते हैं कि हम यूनिफॉर्म पहने, इट मीन्स कि ही फोर्सेस अस टू वेयर द यूनिफॉर्म। सॉरी, रिक्वायर मैंने यूज किया तो क्या यूज करेंगे, टू। द प्रिंसिपल रिक्वायर्स अस टू वेयर द यूनिफॉर्म, वो हमसे, या सिंपली यू कैन से रिक्वायर को आप मेक यूज कर सकते हैं, द प्रिंसिपल मेक्स अस वेयर द यूनिफॉर्म। आई होप कि आपको मेक का यूजेज समझ आ गया होगा। अब हम हैव के यूजेज को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ हैव के, किस कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या यूज करना है, हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब। ओके, सो व्हेन यू अरेंज फॉर समबॉडी टू डू समथिंग फॉर यू, जब आप किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल बनाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो या ऑथोराइज करते हो, यू ऑथोराइज समवन टू डू समथिंग फॉर यू, आप किसी को क्या देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को जिम्मेवारी देते हो कि आप भाई मेरे लिए ये काम कर दें, या आप कोई बंदा हायर कर लेते हो, यू हायर समवन टू डू समथिंग फॉर यू, यू हायर समवन टू डू समथिंग फॉर यू, इट मीन्स के आप उनसे सर्विसेज लेंगे एंड यू विल पे फॉर द सर्विस, उनके सर्विस का आप उनको क्या करेंगे, पेमेंट, ओके, पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ऑथोराइज करने के हवाले से कैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई बॉस हैड मी राइट रिपोर्ट, अब मेरे बॉस ने क्या किया, उन्होंने मुझसे जो है रिपोर्ट जो है वो लिखवाई, उन्होंने मुझसे रिपोर्ट लिखवाई, इट मीन्स कि माय बॉस मेड मी रिस्पॉन्सिबल। अब उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जो जिम्मेवारी दी थी रिपोर्ट लिखने की, वो किसको दी थी, मुझे दी थी। ओके, लाइक ही डिडंट फोर्स मी, नाउ यू सी, तो मैं तभी यूज करता जब वो मुझे फोर्स करते, यहाँ पे उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया, बट उन्होंने मुझे एक जिम्मेवारी दी, उन्होंने मुझे ऑथोराइज किया कि भाई आपने ये काम करना है। ओके, अनदर एग्जांपल, ही हैड द बाउंसर्स थ्रू देम आउट द क्लब, क्लब में कुछ लोग आए, ठीक है ना, तो उन्होंने जो मालिक था क्लब का, उन्होंने क्या किया, ही हैड द बाउंसर्स, तो उनके पास जो बाउंसर्स थे रखे हुए, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने उनसे कहा कि इनको भाई क्लब से बाहर फेंक दो, इनको निकाल दो, ठीक है ना। सो ही हैड द बाउंसर्स थ्रू देम आउट द क्लब, इट मींस के ही, इन्होंने क्या, ही ऑथोराइज, किनको, बाउंसर्स को इन्होंने ऑथोराइज, इन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इट मींस यू कैन से कि ही हैज हायर्ड द बाउंसर्स, इन्होंने बाउंसर्स हायर करके रखे हुए हैं अपने क्लब में कि कोई भी इनसे अगर बदतमीजी करता है तो ये उनको बाहर जो है जो निकलवा दे। ओके, लाइकवाइज इस एग्जाम्पल को समझ के आपको समझ आ जाएगी कि हैज को कैसे यूज करना है। शी हैज अ सर्वेंट, अब हैव हम यूज करते हैं विद आई, वी, यू एंड जे या प्लूरल नाउन्स के साथ, वेयर एज जो थर्ड पर्सनल सिंगुलर प्रोनाउंस है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, उनके साथ आप हैज यूज करते हो। ठीक है, शी हैज अ सर्वेंट टेक केयर ऑफ हर हाउस, अब उनके पास उन्होंने एक सर्वेंट रखा हुआ है जो उनके घर की क्या करता है, देखभाल करता है। नाउ सो यू विल बी सेइंग कि शी हैज अ सर्वेंट टेक केयर ऑफ हर हाउस, उन्होंने जो है सैलरी पे एक सर्वेंट रखा हुआ है, so she has hired a servant to take care of her house। Likewise, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव में भी होता है, when your focus is कि आप किससे करवा रहे हो उसको मेंशन करते हो, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर लाइक मैक जो है मैक की तरह है, जैसे मैक में क्या आता है, सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव, वहां पे हमारे पास क्या था, मैक, ओके, प्लस जिस बंदे से आप क्या करवाओगे काम, पर्सन, एंड देन क्या होगा आपका, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, एंड देन देयर वुड बी एन ऑब्जेक्ट। और ये हैव समथिंग डन, ये मतलब इट मींस कि व्हेन योर फोकस इज ऑन योर वर्क बीइंग डन, ओके, आपके अपने काम पे फोकस है, तो आपको उसके रिजल्ट पे फोकस है,
तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे? ये पैसिव वन यूज करोगे, हैव समथिंग डन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव माई कार रिपेयर्ड, आई विल हैव माई कार रिपेयर्ड, इट मीन्स कि आई वोंट बी रिपेयरिंग इट माई सेल्फ, मैं खुद से नहीं उसको रिपेयर करूंगा। आई विल हायर समवन, जब मैं किसी के पास जाऊंगा उनसे रिपेयरिंग की सर्विसेज लूंगा और उनको मैं क्या करूंगा? पे करूंगा। जैसे हम मोटर मैकेनिक के पास जाते हैं, ठीक है ना, तो आई विल हैव माई कार रिपेयर्ड, ये मैकेनिक के पास जाएंगे और उनसे अपनी कार रिपेयर करवाएंगे और उनको क्या देंगे? पेमेंट देंगे। ओके, लाइकवाइज आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल छोटे करवाए, अब उनके मैंने क्या दिए? आई डिडंट कट माई हेयर माई सेल्फ, मैंने खुद से नहीं किए। आई हैड माई हेयर कट, अब मैंने किसी बार्बर से जो है मैंने अपने हेयर कटिंग करवाई और उनको मैंने जो दिए पैसे दिए थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर, व्हाट यू आर सपोज टू बियर इन योर माइंड इज दैट के आपने माइंड में रखना है कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू कैन रिप्लेस हैव विथ गेट, आप हैव को गेट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। यू कैन से कि माय बॉस गॉट मी राइट्स अ रिपोर्ट, जब आप सॉरी माय बॉस गॉट मी, जब आप गेट यूज करेंगे देन यू विल बी यूजिंग इन्फिनिटिव। माय बॉस गेट मी गॉट मी, माय बॉस गॉट मी टू राइट अ रिपोर्ट, माय बॉस गॉट मी टू राइट अ रिपोर्ट। लाइकवाइज यू कैन से कि he had the bouncers, he got the bouncers to throw them out of the club. She gets a servant to take care of her house. Okay, likewise I will get my car repaired, तो इसमें इन्फिनेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। क्या होता है इसमें? इसका हैव का मतलब सब्जेक्ट होगा, हैव या गेट, हैव या गेट, देन वो जो थिंग आप जो है उसको, एंड देन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 आप यूज करोगे। ठीक है, सो आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड, आई जो है गॉट माई हेयर कट। अब डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जब आप हैव को रिप्लेस करते हो विथ गेट तो दैट वुड बी इनफॉर्मल लैंग्वेज, ये क्या होगी? इनफॉर्मल। इट मीन्स कि यू कैन यूज इट इन स्पोकन लैंग्वेज बट यू आर नॉट सपोज टू यूज गेट इन द किसकी जगह पे? हैव की जगह पे इन द रिटन लैंग्वेज। रिटन में आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिटन क्या होते हैं? दैट इज द फॉर्मल लैंग्वेज। अब हम गेट को समझने की कोशिश करते हैं कि गेट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अब गेट हम कहाँ पे यूज करते हैं? व्हेन यू परसुएड समवन टू डू समथिंग, जब आप किसी को मनाते हो कि वो आपके लिए कोई काम करे। ओके, you don't force him, you don't arrange for somebody to do something for you, but you persuade someone, you convince someone to do something for you. तो आप क्या यूज करोगे? There you will be using get. For example, I got my sister to help me with my homework. It means के I didn't force my sister. मैंने उनको force नहीं किया. Okay. Likewise, I didn't pay my sister for helping me. मैं उनको pay भी नहीं करूँगा. I haven't hired her. मैंने जो है उनको हायर नहीं किया हुआ, तो मैं उनको मैंने क्या किया? आई गॉट माई सिस्टर। सो लाइकवाइज यू कैन रिप्लेस गॉट विथ परसुएटेड या कन्विंस। ओके, सो आई परसुएटेड माई सिस्टर टू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, या यू कैन से आई गॉट माई सिस्टर टू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। नाउ यू सी कि इसमें बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, इसमें इन्फिनेटिव विथ टू आएगा। ओके, सो आई गॉट माई सिस्टर टू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, मैंने अपनी बहन को मनाया कि वो मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर दें। ओके, Likewise, he couldn't get the car to start this morning. वो आज सुबह कार स्टार्ट नहीं कर पाया, अब वो कार को नहीं मना पाया कि वो स्टार्ट हो जाए, तो इस सेंस में भी हम यूज करते हैं। ओके, सो he couldn't get the car to start this morning. Like have की तरह इसका भी पैसिव स्ट्रक्चर होता है, get something done. I got my hair cut. I got my hair cut. I got my house painted. I got my house painted. I got my bike washed. या आई गॉट माई जो है क्लॉथेज आयरन, तो उस सेंस में भी हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर को समझे, आप सब्जेक्ट यूज करते हो प्लस पॉजिटिव वर्ब ये गेट यूज करते हो प्लस जो है आप वो बंदा जिससे आप कोई काम करवाएंगे, जिसको आप मनाएंगे कोई काम करे आपके लिए, ठीक है ना, तो देन यू विल बी यूजिंग इन्फिनेटिव। आप क्या यूज करोगे? इन्फिनेटिव एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको गेट का यूजेज समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम हेल्प का भी यूज करेंगे, and it is easy to learn, easy to understand. We use help when we mean to say कि to assist someone, किसी को असिस्ट करना, किसी की मदद करना, किसी की एड करना, तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? हेल्प यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he helped me to write a letter. अब now you see
आई हैव रिटन टू इन्फिनेटिव जो है उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वाई? बिकॉज दैट इज ऑप्शनल, दैट्स ऑप्शनल, यू कैन यूज इट और यू कैन यू कांट यूज इट। आप यूज भी कर सकते हो, आप यूज नहीं भी कर सकते, तो दोनों सेंस में यूज हो सकता है। ही हेल्प्ड मी टू राइट अ लेटर, उन्होंने मेरी मदद की एक लेटर लिखने में। ओके, अब टू कैसे, मतलब ये इन्फिनेटिव, आप यहाँ पे इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हो एंड देन आप बेयर इन्फिनेटिव भी यूज करते हो। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि विदाउट टू, सिंपली क्या होगा, ही हेल्प्ड मी राइट अ लेटर, या यू कैन से ही हेल्प्ड मी टू राइट अ लेटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लेट जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं। वी यूज लेट व्हेन वी मीन टू से कि वी अलाउ समवन टू डू समथिंग, हम किसी को परमिशन देते हैं, इजाजत देते हैं कि वो ये काम कर ले। ओके, फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट, इट मीन्स कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे वालिदैन ने मुझे इजाजत दी बाहर जाने की। इट मीन्स कि दे परमिटेड मी, दे अलाउड मी टू गो आउट। अगर हम अलाउ यूज करते हैं यहाँ पे, माई पेरेंट्स अलाउड मी, तो हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव टू गो आउट। माई पेरेंट्स अलाउड मी टू गो आउट, लेट का मतलब क्या होता है, अलाउ टू। ओके, माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट, माई पेरेंट्स अलाउड मी टू गो आउट। लाइकवाइज आई डिडंट लेट देम प्ले, मैंने उनको खेलने नहीं दिया। इट मीन्स कि आई डिडंट अलाउ देम टू प्ले, आई डिडंट परमिट देम टू प्ले, मैंने उनको परमिशन नहीं दी कि वो आके यहाँ पे खेले। अब यू मस्ट रिमेंबर कि ये यहाँ पे जो लेट, लेट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये क्या है, दे आर सिमिलर, सेम ही है, लेट, लेट एंड लेट। ओके, तो कोई भी टेंस होगा वो इनके साथ ही यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब इनके साथ ही लगेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा पॉजिटिव वर्ब यूज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.